नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ की 11वीं कड़ी। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एम्बुलेंस आ गई थी। सीमा के पति का विरोध करते हुए मैं सीमा को वहां से इस नाजुक हालत में ले गई। सीमा, आंखें खोलो, बंद मत करना। देखो हम सब हैं यहाँ। आईवी ड्रिप, ऑक्सीजन सब लगा दिया है। बहुत खून बह गया है। मानवता अस्पताल में सबको बता दिया है, सब तैयार हैं। पूनम दीदी को भी कॉल कर दिया है दीदी, वो सब कुछ तैयार कर रही हैं। सीमा, मुझसे बातें करती रहो, कुछ बोलो। पता नहीं कैसे लोग हैं, कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम आपसे कह रहे थे ना दीदी कि कुछ गड़बड़ है। कुछ नहीं होगा सीमा को, कुछ नहीं। उधर डॉक्टर पाल के क्लिनिक में रवि और डॉक्टर पाल किसी तरह से इस मामले को निपटाने और ढकने की तैयारी करने लगे। उन्हें डर था कि कहीं उनके गलत काम का राज सारे प्रतापपुर के सामने ना आ जाए। डॉक्टर पाल, हमें बहुत डर लग रहा है। सीमा को लेके गई वो। डॉक्टर है, संभाल लेगी अपनी बहन को, पर मेरे नाम का क्या, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। आपको अपने नाम की पड़ी है। सीमा को कुछ होगा नहीं ना? होगा भी तो अब उसकी बहन जाने। वो लेके गई है बड़े ताव में, जो होगा उसी की लापरवाही से। एक तो मेरी पत्नी इस हालत में है और आप हैं कि अरे हम बच्चा गिरवाने आए थे यहाँ। पता नहीं अब क्या होगा। ये स्नेहा कहीं फंसा ना दे। बहुत डर लग रहा है हमको तो। अरे आपने तो कहा था कि आप सब संभाल लेंगे। क्या इल्जाम मेरे माथे मत गढ़िए आप। बेटा किसको चाहिए था? बच्चा गिराने कौन लाया? हमने बताया था ना कि खतरा हो सकता है, हैं? हाँ, किसने बोला था? ऊपर से फोकट में वो आपकी साली लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ गई। ज्यादा पढ़ लिख गई है ना, अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा। ये प्रतापपुर है, मुंबई नहीं। अरे आप उसको नहीं जानते हैं। और ना ही जानना है। आप बस मेरा बचा हुआ पेमेंट पूरा कीजिए। पर अगर कुछ हुआ तो सच उगलना पड़ जाएगा हमें। मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखिए, जल्दी से पैसा निकालिए। हर सीढ़ी पे हमारी सेटिंग है, पक्के खिलाड़ी हैं हम, कुछ नहीं होगा। हम तो समाज में बदनाम हो जाएंगे। कहीं पुलिस पकड़ के ले गई तो कितना नाम है हमारे परिवार का, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अरे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ। लड़की लोग जैसा आंसू बहा रहे हैं। अरे इंतजाम कीजिए, जाइए पैसे लेकर आइए। पुलिस वकील सब हमारी पार्टी में है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखिए, लाख रुपए दे सकते हैं बस। तब देखो, हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, 1.5 लाख कर देते हैं। मुंह पैसे से इतना भर दो कि मुंह खुले ही नहीं। इसमें कंजूसी मत करिए, नहीं तो जेल जाएंगे। अच्छा, 2 और कर देते हैं, उससे ज्यादा अभी नहीं है। रहम कीजिए, यहाँ मेरी जान अटकी है और आपको पैसों की पड़ी है। जाइए जाइए, ले आइए। हम करते हैं इंतजाम, रुकिए। हम सीमा को लेकर मानवता अस्पताल पहुंचे। खून काफी ज्यादा बह चुका था। सीमा बेहोश थी। आज एक डॉक्टर होते हुए भी मैं इतनी घबराई हुई थी। मेरी अपनी बहन इस हालत में मेरे सामने थी। मानवता अस्पताल पहुंचते ही सीमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। मैं भी एक डॉक्टर होने के नाते अंदर जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर सुमित ने मुझे बाहर रुकने का इशारा किया। डॉक्टर स्नेहा, आप प्लीज बाहर रुकिए। यहाँ के अपने कुछ नियम कानून हैं, हम पेशेंट को देख रहे हैं। दीदी, सीमा दीदी ठीक हो जाएंगी ना? प्रीता, घर में बाबूजी को खबर करनी होगी। घर में फोन लगाओ, मुझे बात करनी है। बेटा, कहाँ हो तुम लोग? मिलिए सीमा से। प्रीता, सब ठीक तो है? स्नेहा, बाबूजी। क्या हुआ बेटा? बाबूजी,
हम अस्पताल में हैं। क्यों? क्या हो गया स्नेहा? सीमा की हालत बहुत खराब है। 6 महीने में उन्होंने बच्चा गिरा दिया है। बेटा हम आ रहे हैं। हम हैं यहाँ, हम दवा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। लेकिन बेटा। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। बेटा चाहिए, फिर चाहे बार बार गर्भपात करवा कर अपनी ही पत्नी को खो दे। क्या बेटे की चाह किसी की जान से बढ़कर है? आपको क्या लगता है, क्यों आज भी ये सोच बरकरार है और इसमें बदलाव के उपाय आपको क्या लगते हैं? अपने विचार और अनुभव फोन में नंबर 3 दबाकर रिकॉर्ड करें। फिर मिलते हैं। नमस्ते। मैं कुछ भी कर सकती